आज न सिर्फ शेखावाटी, न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए बहुत दुखद खबर है। रेवासा धाम जानकीनाथ बड़ा मंदिर के पीठाधीश्वर पूज्य डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांती आज गोलोक गमन कर गए। ये खबर जब से सबको पता चली है तब से सारे भक्त लोग, उनके शिष्य स्तब्ध हैं। रेवासा पीठाधीश्वर की पार्थिव देह को यहाँ जानकीनाथ बड़ा मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ है। पूरे भारत से उनके संत, उनके भक्त और इस पीठ के जितने भी भक्त हैं वे सभी अंतिम दर्शनों के लिए लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ तांता लगा हुआ है। राजनीतिज्ञ भी हैं, समाज जीवन के लोग हैं। राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम जी तिवाड़ी, हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी, सांगलिया धोनी के वर्तमान पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज, गाड़ोदास से महावीर जति जी महाराज और पूरे अन्य क्षेत्रों से अनेक संतों का यहाँ लगातार आगमन हो रहा है। सभी लोग यहाँ आकर के महाराज के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। साथ ही आमजन का भी यहाँ पर लगातार आकर के अंतिम दर्शन करने का तांता लगा हुआ है। पूरे शेखावाटी नहीं, पूरे राजस्थान भारतवर्ष के लिए बड़ी दुखद सूचना सुबह हमको प्राप्त हुई कि हमारे शेखावाटी के रेवासा धाम के अग्रपीठाधीश्वर परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज का देवलोक गमन हो गया ब्रह्म मुहूर्त में। यह सुनकर हर कोई स्तब्ध है। उन्होंने जितना सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए जो कार्य किया है वो किसी से कोई छुपा नहीं है। अचानक से इनका जाना ये बहुत बड़ी क्षति है हम सब के लिए, संतों के लिए, सनातन धर्म के लिए, सभी सनातन के सेवक हैं, उनके भक्त सेवक हैं, उनके लिए जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। अचानक से ये हमारे मीठड़ी के महाराज का भी शरीर शांत हुआ, देवलोक गमन हुआ। ये बहुत बड़ी क्षति हम सब के लिए है। हम सब जानते हैं कि रेवासा पीठ रामानंदाचार्य संप्रदाय की, रामानंदीय परंपरा की, द्वाराचार्य परंपरा की मूल पीठों में से एक है। हम सब जानते हैं कि यहाँ नाभादास जी महाराज हुए जिन्होंने भक्तमाल की रचना की और अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने इस पीठ की स्थापना करी। वर्तमान के महंत जो रहे यहाँ पर, जो पीठाधीश्वर रहे राघवाचार्य जी महाराज, वे वेदांत में पीएचडी थे। संत परंपरा में ऐसे उद्भट विद्वान देखने को बहुत कम मिलते हैं। और हम सब जानते हैं कि जानकीनाथ बड़ा मंदिर इसलिए माना जाता है कि माँ जानकी यहाँ पर बसती हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि माँ जानकी को चावल बहुत पसंद थे, इसलिए यहाँ की रसोई में हर दिन चावल बनते ही बनते हैं। पूज्य महाराज का एक और बहुत बड़ा परिचय है कि जब राम मंदिर का विशाल आंदोलन इस पूरे देश ने देखा तो महाराज उसकी अग्रणी भूमिकाओं में से थे। पूरे भारत में जाकर लोगों को पाथेय प्रदान करना, अपनी संस्कृति के लिए जागृत करना, ये महाराज ने किया। और बहुत बार मिलने पर उनकी एक ही इच्छा हुआ करती थी कि हमारे जन्म के समय ही हमारी आंखों से हम राम मंदिर की स्थापना देखें। और ये भगवान राम की उन पर कृपा रही कि उन्होंने अपनी आंखों से, अपने हाथों से राम मंदिर की प्रतिष्ठापना को होते हुए अयोध्या में देखा। बड़े प्रसन्न थे और बिल्कुल स्वस्थ भी थे। और ऐसे संत का चले जाना हम सब के लिए बहुत बड़ी पीड़ा है। ये एक ऐसी बात है जैसे अपनी घर पे से किसी छत का सा उड़ जाना। निश्चित रूप से महाराज अभी बता रहे थे कि जितने भी युवा संत हैं उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत थे ही थे, पर एक आमजन के लिए भी वो बहुत अभिभावक की भूमिका में रहते थे। यहाँ पर 100 बच्चे ऐसे हैं जो वेद का अध्ययन करते हैं। यहाँ का जो वेद विद्यालय है उसको पूरे भारत में बहुत बड़ा माना जाता है। यहाँ के बच्चे निकल करके अनेकों बच्चे जो हैं वो भारत की सेनाओं में धर्म गुरु हैं, अनेक स्थानों पर बड़ी बड़ी पीठों पर बैठे हैं, धर्म का, संस्कृति का, वेद का प्रचार करते हैं। उनके चरणों में हम सब लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही कामना करते हैं कि महाराज आप जहाँ भी सूक्ष्म रूप में हैं, रेवासा को, शेखावाटी को, राजस्थान को, इस पूरे देश को आप अपनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ में और समृद्ध बनाइए। संस्कृति को आप जैसे लोगों की आवश्यकता होती है, पर हरी इच्छा के आगे हम सब लोग बेबस हैं। आपकी सूक्ष्म उपस्थिति, आपके कार्य निश्चित रूप से और श्रेष्ठ काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा एक बहुत ही दुखद वातावरण में पूरा रेवासा, पूरा राजस्थान, भारत आज उनको अश्वपूरी श्रद्धांजलि दे रहा है। ओम नमो नारायण, ओम जानकीनाथाय नमः। मेरा नाम सौर्य तिवाड़ी है। मैं श्री जानकीनाथ वैद्य विद्यालय में पढ़ता हूँ और राघवाचार्य जी महाराज अब शांत हो चुके हैं। उनके तरफ से हमारा व्यवहार बहुत अच्छा था। वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे। हम जो भी बोलते थे वो हमारे काम करते थे। हमारे को जो भी चीज़ें थी वो हमारे को ला के देते थे। महाराज जी बहुत अच्छे थे। वो सुबह शांत हो चुके हैं और महाराज जी शांत हो चुके हैं, इसका हमें बहुत दुख है। सीताराम।